सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खालिस्तानियों की। माफ कीजिएगा। 1989 में एक मैरी क्यूरी साइंटिस्ट थी जिसने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल माफ कीजिएगा 1989 में एक मैरी क्यूरी साइंटिस्ट थी जिसने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिस्कवर किया और इस डिस्कवरी का नाम जो है वो प्लोनियम नाम से रखा गया। इस डिस्कवरी को प्लोनियम नाम दिया गया क्योंकि वो पोलैंड की रहने वाली थी और उसका जो बर्थ प्लेस था उसके नाम से इस डिस्कवरी को नाम दिया गया। ये 5000 टाइम यूरेनियम से ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा घातक है। अगर इंसान के शरीर में इंजेक्शन के द्वारा अगर एक जरा सा कण, जैसे एक डैंड्रफ का कण होता है ना, अगर वैसा एक कण भी इंजेक्शन के द्वारा या किसी भी तरीके से इसको शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, शरीर में इन्फ्यूज कर दिया जाए, तो ये जो है इतना घातक रूप ले लेता है कि अंदर ये छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बना देता है। हर अंग में ये घुसने की कोशिश करता है और जहां जहां ये घुस जाता है वहां पर हर अंग कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और इतना विकराल रूप ले लेता है कि 2-3 दिन में जो इंसान है वो कैंसर की स्टेज में आ जाता है और इतना भयानक कैंसर होता है कि चौथे दिन तो उसकी मौत भी हो जाती है। मैक्सिमम 4 डेज कि उसकी मौत भी हो जाती है और जब रिपोर्ट आती है पता चलता है कि इसको कैंसर था, जबकि शुरुआती इलाज में उसको कैंसर नहीं होता। तो ये इस तरीके की जो है डिस्कवर किया गया, ये इतना ज्यादा कैंसर है, ये इतना ज्यादा घातक मटेरियल है कि ये आमतौर पर आपको कहीं उपलब्ध नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। ये जो मटेरियल है ये लोकल तो नहीं मिलेगा, आमतौर पे नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जो यूज करते हैं वो करते हैं हमारे इंटेलिजेंस या देश, किसी भी देश की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो होती हैं वो इसे यूज करती हैं। अब आप कहेंगे कि बात तो खालिस्तानियों की शुरू हुई थी और बीच में ये कहां पर आ गए, ये कौन सी डिस्कवरी के ऊपर आ गए, इसके ऊपर भी मैं आऊंगी। अगर हम खालिस्तानियों की बात करें कि एक आदमी था जिसका नाम था तलविंदर सिंह परमार, उसका नाम आपने सुना होगा। 1985 में जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी उसमें उसका नाम था, वो इन्वॉल्व था उसमें, कनिष्का बॉम्बिंग में 1985 में। कुछ दिन पहले वो कनाडा के एक रैली है जिसमें उसको शहीद का दर्जा दिया गया। 1985 में जो कनिष्का ब्लास्ट हुआ था, बॉम्बिंग हुई थी, उसमें वो इन्वॉल्व था, लेकिन जो एक कनाडा में रैली हुई उसे शहीद का दर्जा दिया गया। और ये रैली किसने निकाली? खालिस्तानियों ने। जी हाँ, खालिस्तानियों ने रैली निकाली जिसमें उसको, जो तलविंदर सिंह परमार था, उसको शहीद का जो था दर्जा दिया गया। चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत के हाई कमीशन जो लंदन में है वहां पर भी अटैक हुआ, भारत के झंडे का अपमान किया गया। इसके पीछे भी खालिस्तानियों का हाथ था, सब जानते हैं खैर ये बात। लेकिन वो किसने करवाया था? वो खालिस्तानी जो अटैक था वो किसने करवाया था हाई कमीशन के ऊपर? उसका नाम था अवतार सिंह खंडा। इंडिया की जो हाई कमीशन कनाडा में भी है वहां पर भी ग्रेनेड फेंका गया। वेस्ट सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में स्वामी नारायण मंदिर के बाद तोड़फोड़ की गई। सैन फ्रांसिस्को में भी कॉन्सुलेट जो भारत का है उस पर भी खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया। अब ये जो सारी घटनाएं हुई ये खालिस्तानियों के द्वारा हुई, खालिस्तानियों ने की।
और लेकिन इसमें एक बात आप देखने की है, इस बात को भी आप समझिए कि कोई भी देश, जो बड़े देश हैं, वो नहीं चाहते कि भारत जो है वो मजबूत बने, ये यहाँ पर दंगे ना हो, ऐसा कुछ ना हो, ये नहीं चाहते। उसका रीजन है कि जब वहां पर खालिस्तानी प्रदर्शन करते हैं अमेरिका के अंदर, तो उन्हें इजाजत दी जाती है प्रदर्शन करने की, जबकि उनको भी पता है कि खालिस्तानी जो है वो उग्रवादी जैसा काम करते हैं, वो रिलायबल नहीं है, तब भी उनको बढ़ावा दिया गया। उसके बाद कनाडा की बात करो तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, यूके की बात करो तो कोई कार्रवाई नहीं। पीछे ही हमने देखा है कि वहां पर जो जस्टिस फॉर सिख कम्युनिटी है, उन्होंने भी प्रदर्शन किया। लेकिन ये सब जो है ये कहाँ इन्वॉल्व है? खालिस्तान के साथ ही इन्वॉल्व है, या खालिस्तान किसके साथ इन्वॉल्व है? जो खालिस्तानी है ये किसके साथ इन्वॉल्व है? इनको बढ़ावा कौन देता है? कौन इनको फंडिंग करता है? अभी हमने हाल ही में देखा है कि अमृतपाल ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि भारत का माहौल जो है वो खराब हो खालिस्तान की मांग को लेकर, यहां तक कि उसने गुरु ग्रंथ साहब जी की भी बेकदरी की। यह भी आश्चर्यजनक है कि तब भी उसको सिर पर बिठाए रखा कि जो गुरु साहिब की बेकदरी करता है, उनको इज्जत मान नहीं करता है, उनका अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसको फिर सिर माथे पे बिठाया जाता है, जो कि सरासर गलत है। हालांकि वो जेल में है, लेकिन जो मैं आपको कड़ियां बताऊंगी उसमें आप हैरान हो जाओगे कि ये कड़ियां कहां से चली और कहां पहुंची। और जो अमृतपाल, जो अभी सुनने में आ रहा है, कल पता लगेगा कि वो जेल से रिहा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पैरोल उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये अभी कल पता लगेगा। खैर, अब जो ये सारे लोग हैं खालिस्तानी जिनको बढ़ावा मिल रहा है, ये किसके साथ मिले हुए हैं? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कौन फंडिंग कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी ज्यादा हैरानी होगी अगर मैं आपको नाम बताऊंगी। लश्कर तैयबा के बारे में सबने सुना होगा, आईएसआई के बारे में सबने सुना होगा। जी हां, यही नाम ले रही हूं मैं। लश्कर तैयबा, आईएसआई जो है ये सपोर्ट करती है खालिस्तानियों को, और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करा, पहले भी ये करती आ रही है, लेकिन एक खुले तौर पे करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1.5 साल पहले एक लश्कर खालसा नाम की खालिस्तानी संस्था बना दी। लश्कर खालसा नाम देखिए, लश्कर जो सीधा सीधा उग्रवादियों का संगठन रहता है, वही लश्कर खालसा बना दिया जाता है, और वो भी उन्हीं की सपोर्ट से 1.5 साल पहले जो बनाया जाता है। और इसको जो चलाता है वो आईएसआई का एक बड़ा अधिकारी है। और आप जानकर हैरान हो गए कि इस अधिकारी का नाम क्या है। इसका नाम है अमर खालिस्तानी। आईएसआई का जो अधिकारी है एक, वो इसको चला रहा है, अमर खालिस्तान जो है, जिसका नाम है। उसका जो राइट हैंड है अमर खालिस्तानी का, माफ कीजिएगा, अमर खालिस्तानी का जो राइट हैंड है हरविंदर सिंह रिंडा, वो इसको चला रहा है। और अमृतपाल को डिप्लॉय करने वाला भी उसका जो था ना, दिमाग को घुमाकर खालिस्तान खालिस्तान भर कर, जबकि वो अमृतपाल दुबई में था, तो उसको मिला, उसके विचार कुछ उसके अपने थे, कुछ साथ में वो रल गए, तो मिलते मिलते ये चीज हो गई कि उसके अंदर पूरा जो है खालिस्तान खालिस्तान भर दिया गया। वो हरविंदर सिंह रिंडा ने काम किया और अमृतपाल को इंडिया भेजा, जो भी कुछ यहाँ पे हुआ वो सब करवाने के लिए। फंडिंग भी वही कर रहा था। आईएसआई का जो अधिकारी है अमर खालिस्तानी, उसका राइट हैंड है हरविंदर सिंह रिंडा, ये सब मिलकर इसको फंडिंग भी कर रहे हैं। और इनको फंडिंग कहां से आ रही है? आईएसआई से, लश्कर तैयबा से। तो खालिस्तानी जो मुहिम है ये किसी का वो नहीं है कि हम तो अपना खालिस्तान बनाना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। अब रॉ जो थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उनको था कि ये जो हैं ये बहुत जगह पे फैले हुए हैं,
ये आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकतें करते रहते हैं। पाकिस्तान भी ऐसी हरकतें करता रहता है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकतें होती रहती है, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है क्योंकि आईएसआई का गढ़ है वो। अब हरविंदर सिंह रिंडा पाकिस्तान में मारा गया, कार्रवाई की रॉ ने अपनी, तो वो मारा गया। अब ये जब मारा गया, रॉ ने जो है अमृतपाल से पूछताछ की। जब वो जेल में था, रॉ ने, आईबी ने और भी एजेंसियों ने मिलकर अमृतपाल से जो है वो उन्होंने सारा पूछताछ किया कि भैया तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या रीजन है और कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। जाहिर है कि ऐसे ही सवाल पूछे होंगे। तो उन्होंने पाया कि ये सब आईएसआई करवा रहा है। अमृतपाल ने बताया कि आईएसआई करवा रहा है, और आईएसआई सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अमृतपाल ने कुछ नाम बताया। देखिए, अमृतपाल को भी लगा कि अब मैं तो पकड़ा गया हूं, जेल में हूं, तो मेरे लिए तो कोई कुछ खुल के तो करेगा नहीं, तो मुझे बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए वो क्या करेगा, या तो भागेगा या सरेंडर करेगा। अब सरेंडर किया, नाम बताए, जो उसकी शर्त रही होगी कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, आप मुझे बरी कीजिए, मेरा इन सब में नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन नाम तो आएगा भैया, आपने इतना कुछ करवाया है, इतने दंगे करवाए हैं, नाम तो आएगा ही आपका। अब अमृतपाल ने जो कुछ नाम बताए उनमें कुलविंदर सिंह खानपुरिया था एक, जो आईएसआई का एसेट था, और वो थाईलैंड में रहता था। अब थाईलैंड में रहता था, अमृतपाल ने बताया, तो रो है, वो तो किसी की नहीं सुनती, उसको तो सिर्फ एक नाम चाहिए, और पता तो वो खुद ही कर लेती है कि कहां पर क्या है क्या नहीं है। अब रो ने उसको थाईलैंड से उठाया, भारत ले आए। एक और नाम बताया, हैप्पी संगेरिया, और वो इटली में था। उनको भी भारत लाया गया, स्नैचिंग ऑपरेशन किया, जैसे इसको पकड़ा था जो थाईलैंड में रहता था, कुलविंदर सिंह खानपुरिया, इसको भी स्नैचिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद इटली में जो रहता था हैप्पी संगरिया, इसको भी इटली से लेके आया, जो रो है हमारा। तीसरा था हरप्रीत सिंह हैप्पी, जो मलेशिया में था। अब देखिए, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं, और नॉर्मल लोग रखते हैं ये, आपको नहीं पता चलता, लेकिन पता तभी चलता है कि जब सिर पे ये बंदूक रख देते हैं या आपका दिमाग खराब कर देते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए। अब तीसरा हरप्रीत सिंह हैप्पी जो था, मलेशिया में था, इसे भी भारत लेकर आया गया। अब इन सबको आमने सामने बिठाकर इंटेरोगेशन की गई, अमृतपाल भी बैठा था। अब जब इन सब से पूछताछ हुई, ऑन टेबल सबसे बात हुई, तो एक नाम उभर के आया, परमजीत सिंह पंजवार। अब परमजीत सिंह पंजवार जो था, वो पाकिस्तान में बैठकर साइबर कैंपेनिंग करता है पंजाब में, इंडिया के पंजाब में, भारत के पंजाब में वो साइबर कैंपेनिंग करता है। अब साइबर कैंपेनिंग जो वो कर रहा है, आईएसआई को पता लगा कि भैया ये तो पंजवार है, इसको उठाना पड़ेगा। और वो क्या कर रहा था, उसको कौन फंडिंग कर रहा था, अगेन आईएसआई, क्योंकि आईएसआई ही इन सबको फंडिंग कर रही है, सबको उकसा रही है, सबको बहला रही है, और सबको कह रही है कि आप जाओ और जाके दंगे करवाओ। और ये जो आईएसआई के लिए काम करता था, अमर खालिस्तानी के लिए काम करता था, तो अब रॉ ने इसको भी पकड़ा। ये अगर आप पता भी करना चाहे तो सनफ्लावर सोसाइटी लाहौर में रहता था, सनफ्लावर सोसाइटी लाहौर में रहता था। अब रॉ ने क्या किया, अब रो कई बार क्या होता है कि कोई कंट्री हमें परमिशन नहीं देती। अब आईएसआई का गढ़ है पाकिस्तान, तो वो परमिशन कैसे देगी कि आईएसआई का जो एजेंट है, जो आपके अंदर खालिस्तानी बन के बैठ रहा है, जो आपके इंडिया में, भारत में दंगे करवा रहा है, कैंपेनिंग चला रहा है, तो उसको हम पकड़ने का तो आपको देंगे नहीं मौका। तो उसमें रॉ ने क्या किया कि वो भैया क्या हुआ, सुबह सैर पे निकलता है लेकिन वापस नहीं आता। वो सैर पे निकलता तो उसको ऊपर ही निकाल देते हैं कि तू भगवान के पास ही सैर करने जा, अब तू यहाँ पे नहीं रह। तो वो सैर करने क्या निकला, दुनिया से निकाल दिया। अब ये जो पूरे मिशन है, ये सारे जो हैं इस तरीके से चल रहे हैं। अब
अब बात करते हैं अवतार सिंह हांडा, जिसकी शुरुआत में बात की थी। अवतार सिंह हांडा जो है वो आईएसआई का पूरा मिशन चला रहा है और यूके में रहता था ये। अब देखिए इसकी बड़ी जो है समझने वाली एक बात है कि ये यूके में रहता था, डबल लाइफ जी रहा था ये। अब डबल लाइफ कैसे जी रहा था? एक, ये आईएसआई का एजेंट था, खालिस्तानी बताता था अपने आप को, और खालिस्तानी था, बताता क्या था, और एक टीवी चैनल चलाता था खालिस्तानी टीवी के नाम से। अब खालिस्तानी, अब देखिए यूके की गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है कि खालिस्तानी चैनल आप चला सकते हो टीवी पर। भारत में तो परमिशन नहीं है कि आप खालिस्तानी नाम से चैनल चलाओ, क्योंकि दंगे तो पहले ही भड़कते हैं। भाईचारा जहां पर होना चाहिए, कोई भी अगर यहाँ पे दंगे भड़काने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी वाजिब है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन वो टीवी चला रहा है, टीवी चैनल चला रहा है खालिस्तानी नाम से, और यूके की गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी चलाने के लिए, क्योंकि यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये बड़ी कंट्रियां जो ये नहीं चाहती हैं कि भारत खुशहाल जिंदगी जिए, यहाँ पे दंगे कुछ ना कुछ होते रहने चाहिए। सब कंट्रियां ऐसे ही सोचती हैं। अब इनको एक जो चैनल चला रहा था, इसका जो असली नाम था वो था रणछोड़ सिंह। उसका नाम रणछोड़ सिंह था। अवतार सिंह हांडा जो यूके में रहता था, खालिस्तानी टीवी चलाता था, उसका जो असली नाम था वो रणछोड़ सिंह था। और आईएसआई को अपनी कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, तो उसने उनको वहां पर, और एक तीसरा नाम भी था इसका आजाद, जो आईएसआई ने दिया था इसको, आजाद। अब ये इसका जो 3 नाम रहे, रणछोड़ सिंह, अवतार सिंह हांडा, आजाद, नाम 3 है, आदमी 1 है। अब अवतार सिंह हांडा को क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग, अब यहां पर जो है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या डिस्कवर किया था, एक मटेरियल जो डॉक्टर ने किया था, जो पोलैंड की थी, तो उसने, मैरी क्यूरी ने, जो साइंटिस्ट थी जिसने रेडियो एक्टिव मटेरियल डिस्कवर किया था प्लूटोनियम के नाम से, वो उसका रोल यहां पर आता है। और यहां पर जो रोल आया है कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, अवतार सिंह हांडा उर्फ आजाद उर्फ रणछोड़ सिंह। इसको फूड पॉइजनिंग जब हुई, हॉस्पिटल लेके जाया गया, 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहा, तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कैंसर था, और घातक कैंसर था। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर वो जरा सा कण भी अगर शरीर में मिल जाए तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंसान को खत्म कर देता है, कैंसर की स्टेज में। अब वो खत्म हो गया, मर गया, उसका ब्लड कैंसर का आ गया, जो वजह बताई गई, जो उसको कहते हैं कि पहले नहीं था, स्वस्थ था, वो कुछ भी नहीं था उसको। उसके बाद अब बारी आती है हरदीप सिंह निज्जर। अब जो हरजीत सिंह निज्जर है वो हरसिंह गांव जलंधर के पास रहने वाला था। ये भी बड़ा दिलचस्प बंदा है। देखिए खालिस्तानी है, ये भी खालिस्तानी है, या इसको आईएसआई एजेंट कहूं, क्या कहूं। ये हरसिंह गांव जलंधर के पास का रहने वाला था। कनाडा पहुंच गया किसी तरीके से। आपको पता है कि हर गांव में, हर घर से बाहर चले जाते हैं। कनाडा पहुंच गया। इसके ऊपर नजर पड़ी खालिस्तानियों की, आईएसआई की नजर पड़ी। इन्होंने इसको अपने मूवमेंट समझाने के लिए, खालिस्तानी मूवमेंट समझाने के लिए इसको पाकिस्तान ले गए। अरे भैया, खालिस्तान की डिमांड तुम कर रहे हो भारत के अंदर और मूवमेंट समझाने जा रहे हो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बैठ के रूपरेखा पूरी तैयार होती है ना तुम्हारी। अपने आप को खालिस्तानी कहते हो, अपने आप को कहते हो कि हम तो गुरु के बच्चे हैं। अरे कहाँ के बच्चे हो तुम, लोगों को मारते फिरते हो। ये जो बंदा था, ये पाकिस्तान इसको लेकर गए, वहां पे पूरी खालिस्तानी इसको मूवमेंट बताई गई कि क्या करना है, कैसे करना है, इन्वॉल्व पूरे तरीके से इसको किया गया। उसके बाद इसको अमेरिका लेकर गए। अमेरिका लेके जाने के बाद इसको मिलाया गया, जो अभी आपने 2 दिन पहले खबर भी सुनी है, 1 दिन पहले, कल की बात है,
गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हाँ, ये सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक हैं। उनसे इनको मिलवाया गया। अब उनसे जब मिलवाया गया तो अब बात यहाँ ये आती है कि जो पन्नू जी थे, अब तो थे ही कहेंगे क्योंकि कल उनकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। अब वो एक्सीडेंट में कैसे डेथ हुई है, किया है, करवाया है, हुआ है, या टारगेट था? टारगेट तो था ही। खैर, अब उसमें क्या हुआ कि उनसे मिलाया और वहां पर जो इनको सपोर्ट करी वो सीआईए भी करती है। सीआईए भी सिख फॉर जस्टिस को सपोर्ट करती है और ये है भाई साहब खालिस्तानी, है भाई साहब आईएसआई से जुड़े हुए। क्योंकि आईएसआई का बंदा अगर कनाडा से उठा के पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, मूवमेंट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब समझा रहे हैं, उसके बाद उसको अमेरिका लेकर जा रहे हैं और अमेरिका जाने के बाद उसको सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक जो है उनसे मिलवाया जा रहा है पन्नू जी से, तो इसका मतलब क्या है? और सीआई भी उनके साथ मिली हुई है, सीआई पूरी सपोर्ट कर रही है उनको। खैर, अगर आपको इसका एड्रेस भी जानना है तो इसका जो एड्रेस है, मैं अगर निज्जर की बात कर रही हूँ कनाडा में, क्योंकि उसके बाद ये कनाडा चला गया, निज्जर जो है वो कनाडा चला गया। कनाडा में जो इसका एड्रेस है 8193-143 ए स्ट्रीट, सरी, ब्रिटिश कोलंबिया में, ये इसका घर का एड्रेस है। और इसको जो ऑफिस लेकर दिया वो भी आईएसआई ने लेकर दिया, जिसका एड्रेस है 1418-142 स्ट्रीट, 72 एवेन्यू, सरी, कोलंबिया। ये ऑफिस है। मैं दोबारा से दोहरा रही हूं, 8193-143 ए स्ट्रीट, सरी, ब्रिटिश कोलंबिया। और जो उसका ऑफिस जो आईएसआई ने उसको लेकर दिया है उसका एड्रेस है 1418-142 स्ट्रीट, 72 एवेन्यू, सरी, कोलंबिया, कनाडा। ये कनाडा में इसको ऑफिस लेके दिया गया क्योंकि अब आना जाना है, कहीं ना कहीं जगह तो होनी चाहिए ना बैठ के बात करने के लिए, तो ये इन्होंने वहां पे अड्डा बना रखा था। आप चाहें तो अगर आपके कोई नॉन में इधर उधर रहते हैं तो आप उनसे पता भी करवा सकते हैं इन एड्रेसों के बारे में। अब जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो कैंपेन चला रहा था, वो भी आईएसआई कनाडा में इसके ऑफिस में बैठ के कैंपेन चला रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट के लिए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो निज्जर है, निज्जर को गुरु नानक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट बना दिया गया जो सरी में है। सरी के ऑफिस में बैठ के इसको गुरु नानक गुरुद्वारे का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब सवाल गुरुद्वारे के ऊपर भी आता है कि उन्होंने इस बंदे को कैसे प्रेसिडेंट बना दिया, क्या रीजन रहा होगा। तो गुरुद्वारे का जब प्रेसिडेंट भी बना दिया तो हाल ही में आपने सुना होगा कि वो उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि वो गुरुद्वारे से बाहर निकल के पार्किंग में जैसे ही आया तो पार्किंग में उसको गोलियों से भून दिया गया, उसका भी राम सत्य वहां पे हो गया। अब बारी थी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, और वो भी कल खबर आ गई कि एक्सीडेंट में वो भी, अब वो अल्लाह के पास गए हैं कि वाहेगुरु के पास गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि आप जिस थाली में खाओगे उसमें छेद करोगे तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। अपने आप को गुरु का बच्चा बताने के लिए उसके सिद्धांतों पे चलना पड़ता है, ना कि उसकी आड़ लेके आप कुछ भी काम करते रहो और आप सोचो कि आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप रडार में नहीं आओगे। आप लोगों को कितना बेवकूफ बनाते रहोगे। खालिस्तानियों के नाम पर खालिस्तानी जो हैं, खालिस्तान का नाम ले लेकर पूरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं हिंदुस्तान में एक सिख कौम का, पंजाबी कौम का, सिख कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये खालिस्तानी। सही के लिए लड़ो। हमारे गुरु जो थे वो अन्याय के लिए लड़े थे। वाहे गुरु गोविंद सिंह जी अन्याय के लिए लड़े थे। 10 गुरु जो उन्होंने आवाज उठाई थी, उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये अन्याय नहीं है कि आप जा जा कर लोगों को उकसाओ और अपना उल्लू सीधा करो।
और आप खूंखार आतंकवादियों से सपोर्ट लो, उन्हीं के साथ मिल जाओ और उनको मिलकर अपने ही देश को खराब करो, अपने ही घर को खराब करो। पंजाब के अंदर अगर ड्रग्स आ रहा है तो पाकिस्तान से आ रहा है, तो आप पाकिस्तानियों से हाथ मिला रहे हो जहां पे ISI का गढ़ है, और आप अपने आप को कहते हो कि हम तो मुहिम लड़ रहे हैं, मिशन पे। अरे कौन सा मिशन है तुम्हारा? ऐसा मिशन क्या करना है? भाड़ में जाए ऐसा मिशन। अपने आप को या तो खालिस्तानी मत बताओ और या फिर अपने आप को इंसान मत बताओ। धर्म अपने आप को मुल्ला बताओ, अब के आप को जो मर्जी बताओ। अगर आपने ISI के साथ मिलना है, ISI में जो धर्म है आप उसी को अपना धर्म मानो। पंजाबी धर्म को, गुरु धर्म को, गुरुद्वारा धर्म को बदनाम मत करो। ऐसे लोगों को तो जहां पे नजर आए जेल में डाल देना चाहिए। जो लोगों को खराब करते हैं, दंगे करते हैं, बेमतलब उकसाते हैं, बेमतलब लड़ाइयां करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें देते हैं और बात करते हैं कि हम खालिस्तान की मांग करते हैं। कौन सा खालिस्तान की मांग करते हो? जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहां पर भेजा था अपने खालसा को बनाकर हजूर साहिब से, नंदेड़ से, तो कुंजपुरा गांव जो है करनाल के पास, वहां पे पहला पड़ाव डाला था उन्होंने, और ये सारा पंजाब हुआ करता था। पूरे की रक्षा की उन्होंने। और तुम तो अपने पंजाब को ही तोड़ने पे लगे हो, डुबाने पे लगे हुए हो। एजुकेशन तुम क्या दोगे? बेरोजगारी के नाम पे बंदूकें पकड़ा दोगे और ड्रग्स हाथ में दे दोगे, नशा करो। यही है क्या तुम्हारा धर्म? भैया पंजाबी धर्म को बदनाम मत करो, गुरु के धर्म को बदनाम मत करो, गुरुद्वारे को बदनाम मत करो। अपना उल्लू सीधा करना है, जैसे मर्जी करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आगे फैलनी चाहिए, आगे जानी चाहिए और लोगों को भी पता लगना चाहिए कि जो कुछ ये हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए माया न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।